नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबर पर। बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार 14 मार्च से शुरू हो रहा है। ये सत्र अप्रैल की 8 तारीख तक चलेगा। कोरोना से जुड़ी कई पाबंदियां सत्र के दौरान लागू रहेगी, लेकिन इस बार बीती दफा की तरह दोनों सदन अलग अलग समय पर नहीं चलेंगे। इस सत्र में दोनों संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 2 पारी की बजाय एक ही पारी में 11 बजे से शुरू होगी। कोरोना के चलते बजट सत्र के पहले चरण में पहली पारी में राज्यसभा फिर दोपहर बाद लोकसभा की कार्यवाही चलती थी। इस चरण में दोनों सदनों में सामान्य कार्यवाही चलेगी। दोनों सदनों में एक साथ कार्यवाही भले ही चलेगी, लेकिन कई तरह की कोरोना पाबंदियां इस बार भी लागू रहेगी। संसद के दोनों सदनों में सांसदों के बैठने की व्यवस्था और विजिटर गैलरी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन इस बार भी करना होगा। प्रेस गैलरी में बैठने की सीमित क्षमता के चलते मीडिया कर्मियों पर प्रतिबंध पहले ही जारी कर दिए गए हैं। दोनों सदनों की कार्यवाही देखने के लिए विजिटर एंट्री भी फिलहाल बंद रहेगी। संसद के दोनों सदनों के केवल मौजूदा सदस्य ही सेंट्रल हॉल में जा सकते हैं। पूर्व सांसदों और आगंतुकों के लिए ये सुविधा नहीं होगी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद चुनावी हार के बाद पहली बार वर्चुअल माध्यम से जनता के सामने आए और उन्होंने बहुजनों को एकजुट होने की अपील की और कहा कि अब वे और जोरदार तरीके से देश की बड़ी पंचायत में जाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान चंद्रशेखर ने बहुजनों से कई तीखे सवाल किए और कहा, क्या हमारा समाज सिर्फ तालियां बजाने के लिए है? क्या हम सिर्फ खड़े रहकर तमाशा देखने वाले लोग हैं? वहीं चंद्रशेखर ने ये भी कहा कि हम खुद इन सब में आखिर कर क्या रहे हैं। और मैं तो अब और प्रयास करूंगा। मैं तो देश की बड़ी पंचायत में जाने का प्रयास करूंगा और अच्छे लोग जाएं, इससे लोगों से और तैयारी कराऊंगा। मैंने ये देखा कि बहुत प्यार है। जो सुन रहे होंगे, जो नहीं सुन रहे उन तक पहुंचा दीजिए। जो वर्तमान में तमाम दलों जुड़े हुए लोग जो प्रयास चाहते हैं, जो जिनके अंदर बहुजन विचारधारा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, उन लोगों से अपील करता हूं कि अब आइए, साथ खड़े होकर ताकत दीजिए और आइए सर, कुछ करके दिखाते हैं। क्या हम नौजवान और ये बहुजन समाज का बुद्धिजीवर इसलिए है कि वो दूर बैठकर तमाशा देखता रहेगा कि देश में क्या हो रहा है? क्या हम लोग ताली बजाने के लिए सिर्फ कि दूसरा कोई अच्छा करेगा ताली बजाएंगे, कोई खराब करेगा तो ताली उदास होंगे? हम लोग खुद क्या कर रहे हैं? क्या हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं, अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते? जो लोग सिर्फ दिखावे की राजनीति करना चाहता है, मैं चाहता हूं कि मैं भी बहुत सारे संगठन बदलाव करने वाला, वो लोग अभी से अपना मन बना ले। जो लोग संघर्ष की राजनीति नहीं कर सकते वो लोग नहीं चल पाएंगे। जो लोग संघर्ष की राजनीति और परिवर्तन के लिए तैयार है, उन लोगों से मेरी अपील है कि वो मन बना ले, तैयार हो जाए। कांग्रेस की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था कांग्रेस कार्य समिति हाल ही में हुए 5 विधानसभा चुनाव और वर्तमान राजनीतिक स्थिति में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए रविवार शाम 4 बजे बैठक करेगी। यह बैठक दिल्ली में पार्टी के कार्यालय में होगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए एक झटके के रूप में रहे हैं। 2024 के राष्ट्रीय चुनाव से पहले कांग्रेस ने खुद को दोबारा खड़ा करने के मकसद से पूरा जोर लगाया था। हालांकि भाजपा ने 5 में से 4 राज्यों में जीत हासिल कर अपना नेतृत्व और मजबूत किया। कल की बैठक के दौरान पार्टी में सुधार की मांग उठा सकते हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा था कि 5 राज्यों के नतीजे पार्टी की उम्मीदों के खिलाफ है। पार्टी ने यह भी संकेत दिया था कि उसके नेताओं की टकराव की महत्वाकांक्षाओं ने उसकी सद्भावनाओं को चोट पहुंचाई है। अब कल होने वाली बैठक में पता चलेगा कि कांग्रेस की बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है। पंजाब में प्रचंड जीत के बाद राज्य के भावी मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके माता-पिता से दिल्ली में मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। मान ने 16 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए केजरीवाल को न्योता भी दिया। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट संसदीय क्षेत्र के गोकुलपुरी इलाके की झुग्गी बस्ती में बीती रात लगी आग में 60 से अधिक झुग्गियां चपेट में आ गई और 7 लोगों की मौत भी हो गई। आग की चपेट में आए सभी 7 मृतकों के शव को बरामद कर लिया गया है। इस घटना पर बड़े नेताओं ने गहरा दुख जताया है। गोकुलपुरी अग्निकांड को हृदय विदारक बताते हुए गहरी संवेदना भी प्रकट की है। बताते चले कि इस घटना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गहरा दुख जताया है। सीएम केजरीवाल ने घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा भी लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। सीएम केजरीवाल ने पीड़ितों से मुलाकात कर कहा कि इस हादसे में कई लोगों ने अपने घर और अपने अपनों को खोया है।
सरकार मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए, मृतक बच्चों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए और जिनका आशियाना जला है उनको सरकार 25,000 रुपए देगी। बिहार के नवादा नगर थाना क्षेत्र में न्यू एरिया मोहल्ले में बिजली विभाग के एसडीओ अंबुज कुमार और जेई सुजीत कुमार ने बकाया राशि की चेकिंग के दौरान एक महिला का सर फोड़ दिया जाने की घटना सामने आई है, जिसका अस्पताल में इलाज कराकर पीड़ित के परिजनों समेत स्थानीय परिसर के रहवासियों ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। संबंधित मसले पर घायल बेबी देवी ने बताया कि वो घर में अकेली थी, तभी बिजली विभाग की टीम ने दरवाजा खटखटाया। तब बेबी देवी ने दरवाजा खोला और बताया कि फिलहाल घर पर कोई नहीं है, लेकिन बिजली विभाग के कर्मियों ने उनकी बात को अनसुना कर घर के भीतर घुस गए। पीड़ित ने इस मामले पर जब विरोध जताया तब उसे कर्मचारियों ने ढकेल दिया, जिससे पीड़िता के माथे पर गंभीर चोट आई है और हाथ पर भी लगा है। लिहाजा इस मामले पर पुलिस प्रशासन ने संबंधितों पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। जांच करने तो बोला कि मीनू सिन्हा कहाँ कले यहाँ, तो कल के पैसा निकालिए, तो कल कि बिल गलत सलत दिए हैं, उसी पे वो कल के तुरंत लाइन काट देता है, ऐसे ढकेल दिया, वो अंदर जाके लाइन काटने लगा। उसी में आपका सिर फूट गया? हाँ, कौन थे? जेई था, एक और था उसके साथ। बिहार स्थित गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में संदिग्ध स्थिति में 3 लोगों की मौत की खबर से परिसर में भय का माहौल है। संबंधित इलाके में ऐसे और भी लोग हैं जिनकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। यह आशंका जताई जा रही है कि 3 लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसमें अभी तक पुलिस मृतकों की मौत का स्पष्टीकरण देने में असमर्थ साबित हो रही है। मृतकों की पहचान सावलिया कोदर गांव निवासी जेके यादव, बसहा गांव निवासी देवेंद्र शर्मा और रमेश महतो के रूप में हुई है। इसके साथ ही मृतकों के गांव से सटे इलाके में भी कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। संबंधितों का इलाज फिलहाल स्थानीय पीएचसी अस्पताल में चल रहा है। बिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों की और भी जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।